नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं जो जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वह हमारे धर्म से संबंधित है, सनातन धर्म से संबंधित है। मित्रों, यह टॉपिक मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि कल एक बुजुर्ग हमारे पास आए थे हमारी दुकान पर कुछ खरीदारी करने। तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी तो उन्होंने एक प्रश्न उठाया। उस प्रश्न को सुनकर मैं स्वयं भी कंफ्यूज हो गया था। प्रश्न उनका ये था कि जब समुद्र हमारे पृथ्वी पर ही है तो असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को किस समुद्र में डुबा दिया था, जहां पर विष्णु भगवान को वराह अवतार लेकर वहां जाकर फिर पृथ्वी को निकालना पड़ा और अपने स्थान पे व्यवस्थित करना पड़ा। इस प्रश्न को जब मैंने सुना तो एक बार मेरा भी दिमाग घूम गया कि बात में तो दम है। बात में दम इसलिए था कि उनका कहना यह था कि पृथ्वी पर समुद्र है और इस पृथ्वी को उठा के किसी ने यानी हिरण्याक्ष ने समुद्र में डुबा दिया। तो ये संभव कैसे हो सकता है? लेकिन है, संभव है। वही कहते हैं मित्र कि जानकारी अगर न हो तो कहल जाला देहात में कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो वही चीज़ होता है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो यही सब कन्फ्यूजन उत्पन्न होते हैं। तो मित्रों, आज मैं जवाब देना चाहता हूँ इस बात का कि ऐसा कैसे हुआ, पृथ्वी को समुद्र में कैसे डुबाया जा सकता है या किसी भी असुर ने पृथ्वी को समुद्र में कैसे डुबा दिया जबकि समुद्र पृथ्वी पर ही है। मेरे दोस्तों, यहाँ समझने की बात है। पुराणों की कथा के अनुसार असुर हिरण्याक्ष ने अपने बल से पृथ्वी यानी कि भूदेवी को उठाकर गर्भ सागर, पाताल के अधोगामी जल अथवा प्रलय का जल अथवा ब्रह्मांड का जल में डुबा दिया था। यह साधारण समुद्र सात समुद्र जिसमें खारा, मधु, घृत आदि नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के गर्भ में फैला हुआ प्रलयकालीन जल भंडार या जल राशि था। याद रखिएगा, समझिएगा बात को कि ब्रह्मांड के गर्भ में फैला हुआ प्रलयकालीन जल जो संचित होता है आकाश गंगा में, यह वही जल की बात, उसी समुद्र की बात हो रही है। इसी कारण भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और उस जल में प्रवेश कर पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर उठाकर पुनः उसकी कक्षा में निहित स्थान पर स्थापित कर दिया। अतः पृथ्वी समुद्र में नहीं बल्कि ब्रह्ममंडलीय गर्भ सागर, जिसको कि प्रलय का जल भी बोला जाता है, में डुबाई गई थी। इसे ही कथा में सागर में डूबी
पृथ्वी कहा गया है। तो मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, जानकारी पूर्ण हुई। इसी जानकारी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री राम, नमस्कार, हर हर महादेव।